हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट आ लेटर टू गॉड की समरी। यह कहानी एक साधारण और भोले भाले किसान की है। उस किसान का नाम था लेंचो। उसका घर एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। संपूर्ण घाटी में उसका अकेला घर था। अपने घर से वह अपने मकई के खेतों को देख सकता था। एक बार की बात है, उसकी फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे अपने फसल को बरकरार रखने के लिए पानी की आवश्यकता थी। इसके लिए उसे वर्षा पर डिपेंड करना पड़ता था और उसे तेज़ वर्षा की आवश्यकता थी। लेंचो ने आकाश में बादल देखकर अपनी पत्नी से कहा, आज वर्षा होने वाली है। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो ज़रूर होगी। थोड़ी ही देर में वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। ये देखकर लेंचो बड़ा खुश हुआ और संतोष की भावना से उसने अपने खेतों को देखा। किंतु अचानक तेज़ हवा चलने लगी और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। लगभग 1 घंटे तक ओले गिरते रहे और पूरा खेत सफ़ेद हो गया। फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। यह देखकर लेंचो उदास हो गया। इस संकट की घड़ी में उसकी सहायता करने के लिए इस घाटी में कोई नहीं था। इस विपत्ति के समय उसे ईश्वर की याद आई। केवल ईश्वर से ही उसे सहायता की आशा थी। लेंचो लिखना पढ़ना जानता था। अगले दिन वह डाकघर गया और एक पत्र लिखा, जिस पर एड्रेस लिखा था ईश्वर को मिले। यानी कि उसने पत्र पर एड्रेस लिख दिया कि यह पत्र ईश्वर को मिले और भेजने वाला लेंचो। इस पत्र में उसने लिखा था, हे ईश्वर, तूफान में मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे फिर से फसल बोने तथा अगली फसल आने तक अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता है। इसलिए आप मेरी सहायता कीजिए। उसने पत्र पेटी में ये पत्र लिखकर डाल दिया। पोस्टमैन ने वह पत्र खोला और पढ़कर बहुत हंसा। हंसता हुआ वह अपने अफसर के पास गया और उसे ईश्वर को लिखा गया पत्र दिखाया। पत्र देखकर पोस्ट मास्टर की हंसी छूट गई, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया। लेखक का ईश्वर में विश्वास बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने पत्र का जवाब देने का मन बनाया, लेकिन जवाब देने के लिए 100 पीसोज की बहुत आवश्यकता थी। इसके लिए उसने अपने कर्मचारियों से धन इकट्ठा किया, अपने वेतन का कुछ भाग दिया और उसके मित्रों ने भी उसका कुछ योगदान किया। ऐसा करके वह केवल 70 पीसोज ही इकट्ठा कर पाया। उसने धन लेंचो के पते पर भेज दिया और प्रेषक के स्थान पर लिख दिया ईश्वर, यानी कि भेजने वाला ईश्वर। ये पोस्ट मास्टर ने लिख दिया लेंचो को लिखे गए पत्र में। अगले दिन लेंचो सवेरे ही डाकघर पहुंच गया और पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। पोस्टमैन ने स्वयं उसे वह पत्र दे दिया। पत्र पाकर लेंचो बड़ा खुश हुआ। जब उसने लिफाफा खोला और धन गिना तो उसमें केवल 70 पीसोज थे। यह देखकर
वह क्रोधित हो गया। उसने मन ही मन कहा, ईश्वर तो ऐसी गलती नहीं कर सकता है। वह तुरंत खिड़की पर गया और दूसरा पत्र खरीदकर ईश्वर को लिखने बैठ गया। उसने पत्र लिखकर पेटी में डाल दिया। जब पोस्ट मास्टर ने यह पत्र खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, हे ईश्वर, आपने तो मेरे लिए 100 पीसोज ही भेजे होंगे, लेकिन मुझे केवल 70 पीसोज ही मिले। बाकी 30 पीसोज पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने निकाल लिए हैं। मुझे शेष 30 पीसोज की बहुत आवश्यकता है, किंतु ये पीसोज आप मुझे डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी ठग हैं। अब देखिए विडंबना क्या रही। पोस्ट मास्टर ने लेंचो की आस्था भगवान में बनाए रखने के लिए उसको पत्र लिखा, लेकिन उसे ठग बताया गया।